नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं 28 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 हाल ही में डॉक्टर राजीव जोशी को दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव जोशी। डॉक्टर राजीव जोशी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और फिलहाल में आईबीएम के वैज्ञानिक पद पे कार्यरत हैं। डॉक्टर राजीव जोशी आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र रह चुके हैं। इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून संघ द्वारा हर साल वैसे वैज्ञानिकों को दी जाती है जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ भागीदारी की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, IOC। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन नामक शहर में है। स्विट्जरलैंड के लॉजेन नामक शहर में है। इसका गठन 1894 ईस्वी में हुआ था और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन सन 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस खगोल वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। डब्ल्यू फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नैन्सी ग्रेस रोमन। हाल ही में डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप रखा गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन हबल टेलीस्कोप के जननी यानी मदर के रूप में जाना जाते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेहान मधुशंका को हर तरह के क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं। शेहान मधुशंका, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे और कोलंबो। दो राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे और कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपीज। यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। ये दोनों आपस में भाई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत की सरकार की HIL कंपनी ने टीडीओ पर नियंत्रण हेतु 25 टन कीटनाशक देने की घोषणा की है। हाल ही में HIL कंपनी ने ईरान को 25 टन कीटनाशक देने की घोषणा की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ईरान का दो मुद्रा हैं, पहला रियाल और दूसरा टोमान।
टोमान मुद्रा हाल ही में घोषित की गई है। रियाल अभी ऑफिशियली यूज होने वाली मुद्रा है और टोमान दिन प्रतिदिन घरेलू यूज में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने उच्च प्रदर्शन मैग्नीशियम एलॉय हाई परफॉर्मेंस मैग्नीशियम एलॉय बनाया है, जिसे ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में एल्युमिनियम और स्टील के जगह पे उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मद्रास। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने हाई परफॉर्मेंस मैग्नीशियम एलॉय का इजाद किया है। आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। आईआईटी मद्रास ने ही हाल देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम शक्ति था वह बनाया था। आईआईटी मद्रास ने मेलवेनो ऐप जो कि जेई और सीबीएसई बच्चों को पढ़ाता है या फिर उसको गाइड करता है, और दूसरा दामिनी ऐप भी बनाया था जो कि चक्रवात से चेतावनी देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मोक्ष कलश नामक स्पेशल बस चलाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान ने मोक्ष कलश स्पेशल बस चलाने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान में सरिस्का, रैंथमबोर, क्यूलाडियो और डेजर्ट नामक नेशनल पार्क भी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेंस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.के. सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर IDRC का उद्घाटन किस शहर में किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.के. सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया है। ए.के. सिकरी अभी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के जज हैं। न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दोस्तों हवा बहुत तेज़ है इसलिए हवा की आवाज़ से डिस्टर्ब होने के लिए सॉरी। और अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस ऐप के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है? बग बाउंटी प्रोग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। भारत सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना ग्रैंड रैंसा डैम जो हाल ही में विवादों में है यह किस अफ्रीकी देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इथोपिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना ग्रैंड रैंसा डैम इथोपिया के ब्लू नील नदी में स्थित है। ब्लू नील नदी पर स्थित है। ब्लू नील नदी का उद्गम स्थान लेक टाना है जो कि इथोपिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने रुपए की निवेश की मंजूरी मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20,050 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी मिली है। मत्स्य उत्पादन में शीर्ष के देश चाइना है और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, पहली बार किसी भारतीय रक्षक यानी पीस कीपर को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा?
इनका नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुमन गवानी। सुमन गवानी को यूनाइटेड मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय होगी। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 29 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर 29 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मिजोरम। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।